बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अकरम और बेटा आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी बेटा, प्रैक्टिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट तो वही है कि प्रिपेयर एंड सेव द वर्कशीट। तो आज हम देखते हैं आज हमने काम क्या करना है। बेटा आज हमने एक ग्रोसरी शीट बिल्ड करनी है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है कि आपने सैंपल डाटा इनपुट करना है 5, ठीक है, 5 लोगों का, ठीक है, जिसमें आपने उनकी क्वांटिटी और प्राइस बता देनी है, प्राइस पर आइटम। फिर बेटा उसमें आपने कैलकुलेट क्या करना है, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है 5%, मतलब जितनी उसने परचेज की है, ठीक है। अगर 100 की है तो 100 का बेटा उसने निकालना है 5%, इतना उसको क्या देना, हमने डिस्काउंट देना है। तो उसके बाद जो पेएबल प्राइस होगी वो कैसे बनेगी, टोटल सेल प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, जो भी आपकी सेल प्राइस होगी और माइनस आपका जो होगा डिस्काउंट होगा, वो आपने इसको माइनस कर देना है और ये आपकी पेएबल प्राइस बन जाएगी। उसके बाद फिर बेटा आपने आउटलाइन ड्रा करनी है किसी भी सेल के अगेंस्ट, जो है आपने एक सेल के अगेंस्ट एक आउटलाइन ड्रा कर लेनी है, जिसमें उस सेल को आपने आउटलाइन कर लेना, मतलब कि बॉर्डर की शक्ल में ले आना। जैसे कि बॉर्डर बना दिए, सेम इसी तरह यहाँ पे आपने किसी सेल के अगेंस्ट कर देना है, ठीक है। ये अब आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी सेल के अगेंस्ट कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रोसीजर को व्यू करेंगे। प्रोसीजर व्यू करने के बाद फिर हम लोग इसकी एक्सेल शीट देखेंगे और एक्सेल शीट देखने के बाद फिर हम उसे क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रोसीजर देखते हैं। जी बेटा, ये हमारा प्रोसीजर ओपन हो गया। इस प्रोसीजर में बेटा हमारे पास है क्या, सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है और एमएस एक्सेल ओपन कर लेना है। उसके बाद फिर बेटा आपने ग्रोसरी स्टोर की हेडिंग टाइप करनी है सेल 1 में, ठीक है, A1 में। उसको बेटा आपने फॉन्ट असाइन करवाना है, साइज असाइन करवाना है। उसके बाद फिर बेटा आपने क्या करना है, रो में जाके हेडिंग टाइप करनी है, ठीक है। उसकी स्टाइल आपने बेटा बोल्ड रखना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट आपने सेंटर करनी है और रैप टेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फिर आपने बेटा क्या करना है, टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द कॉलम, आपने कॉलम की विड्थ इंक्रीज करनी है। जाहिर सी बात है, जब आपको पता है हम डाटा टाइप कर रहे होते हैं वो एक कॉलम में फिट नहीं हो रहा होता है, तो उसका साइज चेंज कर लेंगे। और उसके बाद फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, उसका सैंपल डाटा इनपुट कर लेंगे। क्लियर हो गया, सैंपल डाटा इनपुट हो जाएगा। उसके बाद फिर बेटा आपने सेल कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए D3 मल्टीप्लाई E3 बेसिकली हमारे पास क्या है यहाँ पे कि D3 में बेटा हमारे पास क्वांटिटी होगी, ठीक है, और E3 में हमारे पास क्या होगा, प्राइस हो सकती है, या D3 में हमारे पास प्राइस हो सकती है, E3 में क्वांटिटी हो सकती है। ये डिपेंड करता है, हम लोग अपनी शीट को बिल्ड करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेना है। F3 में बेसिकली हमारे पास क्या होगा, हमारे टोटल सेल होगी, उस सेल के ऊपर बेटा आपने 5% डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेना है। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास है पेएबल प्राइस। पेएबल प्राइस हमारे पास कैसे आएगी, ये जो आपकी टोटल सेल होगी उसमें से माइनस करें, हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करेंगे। क्लियर हो गया, तो ये आपने बेटा यहाँ पे फाइंड कर लेनी है। और उसके बाद बेटा आपने बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर में बेटा आपने क्या करना है कि आपने कोई भी जो सेल जिसको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करें और बॉर्डर अप्लाई कर लेना है। ये हम लोग प्रोसीजर में देख लेंगे अप्लाई करते वक्त। और उसके बाद बेटा आपने इसे क्या करना है, सेव कर देना है। तो आइए बेटा एक्सेल शीट इसकी व्यू करते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास एक्सेल शीट है। देखें सबसे पहले हमने ग्रोसरी स्टोर की हेडिंग टाइप की और उसके बाद फिर बेटा ये जनरल हेडिंग्स हैं, सीरियल नंबर, डाटा, आइटम कोड, क्वांटिटी, प्राइस पर आइटम, टोटल सेल प्राइस, डिस्काउंट, पेएबल प्राइस। ये हमारे पास बेटा सैंपल डाटा है, ठीक है। ये फिर हमने सेल प्राइस कैलकुलेट की, डिस्काउंट कैलकुलेट किया और लास्ट में बेटा हमने पेएबल प्राइस कैलकुलेट कर ली। और नीचे आपको एक छोटा सी लाइन बॉर्डरिंग की शक्ल नजर आ रही है, ये हम लोगों ने इस पे बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। क्लियर हो गया बेटा, हम अपनी नई शीट ओपन करते हैं और इस प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करते हैं। जी बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक्सेल की शीट ओपन हो गई है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, अपनी जो शीट है उस शीट में से उतने कॉलम और सिलेक्ट कर लेने जिसके लिए हमें डाटा टाइप करना है। तो ए से लेके बेटा एच की हमारी रिक्वायरमेंट है, सिलेक्ट करें। यहाँ पे बेटा हमारे पास होती है मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। ओके हो गया बेटा, यहाँ पे बेटा हेडिंग टाइप कर लें। अब हमारी जो हेडिंग है वो है ग्रोसरी स्टोर की, तो यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर लिख लें। क्लियर हो गया बेटा, साइज इंक्रीज करना है 20 का साइज था, तो यहाँ से आप बेटा 10 to 20 साइज रख लें, ठीक है। और जो भी हेडिंग उन्होंने की थी वो हेडिंग आपने रख लेनी। मैं सपोज कर लेता हूँ एरियल ब्लैक रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये साइज आप देखें काफी ज्यादा हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। तो आप इसमें से कोई भी साइज वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, या अब आपकी मर्जी स्टाइल कौन सा रखना है नहीं रखना है, लेकिन उसने रिक्वायरमेंट बताई थी, आपने उसके मुताबिक ही चलना है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे आते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले जो है हेडिंग है सेकंड रो में सीरियल नंबर की है। सीरियल नंबर के बाद बेटा हमारे पास है डेट, कि किस डेट को बेटा उसने शॉपिंग की है। ओके हो गया। और उसके बाद बेटा आइटम कोड आपने बता देना। जैसे बेटा आप किसी शॉप पे परचेज करने जाते हैं तो बार कोड रीडर के आगे जो है ना आपका कोड करता है, जिससे उससे पता चल जाता है कि इसका कोड है क्या, ये इसके अगेंस्ट प्राइस क्या है, इसके अगेंस्ट डिस्काउंट क्या, कोई भी चीज है तो उसके अगेंस्ट पता चल जाएगी। तो आपने आइटम कोड इनपुट करना है। उसके बाद बेटा आपने उससे बतानी है क्वांटिटी,
ठीक है। ये आपको याद होगा जब हम प्रोसीजर देख रहे थे तो इसमें मैंने बताया था कि क्वांटिटी आप पहले लिख लें या प्राइस पर आइटम पहले लिख लें, वो आपकी मर्जी, तो उस हिसाब से हमारे सेल रेफरेंस आएंगे। फिर बेटा हमारे पास थी प्राइस पर आइटम, मतलब कि एक आइटम की प्राइस कितनी होगी। उसके बाद फिर बेटा हमारे पास थी टोटल सेल प्राइस, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर बेटा हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद फिर बेटा हमारे पास था पेएबल प्राइस, क्लियर हो गया बेटा। अब इसको सिलेक्ट करें, बोल्ड कर लें पहले तो, कंट्रोल बी, बोल्ड हो गया। रो का साइज इंक्रीज करें, फॉर्मेट रो हाइट, और हाइट बेटा 15 कर दें थोड़ी सी, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर अगेन सिलेक्ट करें, सिलेक्ट हुआ हुआ हमारा तो ऑलरेडी, अगर नहीं है तो फिर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे, फॉर्मेट कॉलम विड्थ, और विड्थ बेटा इसकी बढ़ा के 15 कीजिएगा, क्लियर हो गई। काफी ज्यादा हो गई है, अगर थोड़ी सी हम इसको कम कर लें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा। 15 से हम ले आते हैं 12 तक, ओके हो गया। एक प्रॉपर्टी आपको पता हमने और अप्लाई करनी, सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे बेटा अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में बेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर, उसके बाद रैप टेक्स्ट, ओके, और ये आपका प्राइस हो जाएगा, ठीक हो गया। देखिए थोड़ा सा साइज अभी भी हमें रो का कम लग रहा है, अगेन सेलेक्ट कर लें, फॉर्मेट में चले जाएं, रो हाइट यहाँ पे 15 है, 20 कर दें, ये आपकी ओके हो गया। अभी भी नहीं आ रहा है, थोड़ी सी और बढ़ा दें। कभी ये देखें, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे हमारा डाटा सेट होगा हम उस हिसाब से उसे क्या करेंगे, चेक करेंगे, ओके हो गया। यहाँ पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट नजर आ रही है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सैंपल डाटा इनपुट करते हैं। सैंपल डाटा जो है इनपुट कर लें, आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, कर लें, ठीक है। लेकिन इस दफा जो है मैं आपके सामने लाइव डाटा इनपुट कर रहा था, ताकि एक दफा आपको ये भी चीज क्लियर हो जाए। सीरियल नंबर इनपुट कर लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पे 4, और उसके बाद बेटा 5, ओके हो गया। डेट देख लेते हैं बेटा, कोई भी आप रैंडम डेट इनपुट कर लें, ठीक है, 2003 कर लें, 25/5/2004 कर लें, 25/5/2020 कर लें, ठीक है, 25/5/2019 कर लें, ठीक है, और 25/5/2010 कर लें। कोई भी रैंडम आपने डेट इनपुट कर लें। आइटम के कोड इनपुट कर लें, सपोज कर लें कोड हमारे पास है IT001, फिर कर लें बेटा हमारे पास है IT002, फिर बेटा नेक्स्ट कर लें IT कैपिटल में लिख लें 003 कर लें, यहाँ पे बेटा हमारे पास आ जाएगा IT004 कर लें, उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे IT005 कर लें। क्वांटिटी पुट कर लें कोई भी, सपोज करते हैं 34271, ओके हो गया। प्राइस पर आइटम बेटा पुट कर लें, ठीक है, 100 75 210 25 12, कोई भी आपने प्राइस इनपुट कर लें जी बेटा। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसका सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगर आप इसका भी डाटा सेट करना चाहे, जैसे ये सेंटर में आ रहा है तो ये भी सेंटर में आ सकता है। आप सिंपल इसको क्या करें, सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल भी सेंटर, और ओके, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर आपका भी आ जाएगा, ओके हो गया बेटा। सेल प्राइस कैलकुलेट करते हैं, इक्वल फार्मूला लगाने के लिए क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस पर आइटम। तो क्वांटिटी का बेटा अगर हम सेल रेफरेंस देखेगा हमारा डी, ठीक हो गया, डी और 3, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई प्राइस पर आइटम, ओके हो गया। एंटर करें, ये बेटा आपकी टोटल सेल प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे, इक्वल, अगर हम इस हिसाब से बेटा करेंगे तो यहाँ पे आएगा D4 मल्टीप्लाई, इसका बेटा हमारे पास आएगा E4, ओके हो गया बेटा। एंटर, यहाँ पे बेटा इसे क्या करें, ड्रैग कर लें, ये आपकी सारे पे अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्लियर हो गया बेटा। डिस्काउंट बेटा फाइंड करते हैं, इक्वल, डिस्काउंट का बेटा रूल क्या था, हमने बताया था 5% ऑफ टोटल सेल, कितना 5% मल्टीप्लाई किसका, टोटल सेल का। टोटल सेल बेटा बन रही है हमारे पास F3, ओके हो गया। एंटर, ये हमारा इसका डिस्काउंट आ गया 5%, इसे ड्रैग कर लें और बाकी के लिए भी डिस्काउंट आपका निकल आएगा, क्लियर हो गया। पेएबल प्राइस देखते हैं, इक्वल टू, पेएबल प्राइस होती है बेटा टोटल सेल माइनस डिस्काउंट। टोटल सेल का सेल रेफरेंस बन रहा है F3 माइनस G3, ओके हो गया। एंटर, ये आपकी पेएबल प्राइस आ गई, यहां से ऐसे ड्रैग करें और ये आपकी पेएबल प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी, क्लियर हो गया बेटा। ऐसे हम लोग बेटा आपके कर सकते हैं टोटल सेल, डिस्काउंट और पेएबल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे माइनर से चेंज करते हैं तो देखिएगा आपकी हर चीज जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आइटम, ठीक है, मेंशन किए, यहाँ से हम इसको 75 से 175 करते हैं तो भी चेंज हो जाएगी,
क्लियर हो गया। अब आपने बेटा किसी के बॉर्डर अगेंस्ट फाइंड करना है, हम ये इन दो के अगेंस्ट बॉर्डर लगा लेते हैं। इसे सिलेक्ट करते हैं, हम बेटा फॉर्मेट में जाएंगे और सेल में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कुछ ही सेल्स के ऊपर हम अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे बेटा हमारे पास होगा बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर अप्लाई करना है बेटा? इनसाइड पे करना है या पूरा आउटसाइड पे करना है, या आपकी मर्जी, जैसे आप उसे मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा बॉर्डर के स्टाइल दिए हुए हैं, आप बॉर्डर का स्टाइल सिलेक्ट करें। कोई कलर अप्लाई करना है तो कलर अप्लाई कर लें, ठीक है। यहाँ पे हम देखो इससे लगा भी लेते हैं कलर। ओके हो गया, ओके करें। ये देखें बेटा आपका कलर वाला बॉर्डर भी लग गया है। तो ये आपकी मर्जी है, आपने कलर वाला लगाना है या जनरल लगाना है। लेकिन अगर जनरल है रिक्वायरमेंट में तो जनरल लगा देना है, अगर कलर वाला है तो आपने कलर वाला अप्लाई कर देना है। क्लियर हो गया बेटा। तो देखते हैं दोबारा से हमने क्या बिल्ड किया है। ग्रोसरी स्टोर बिल्ड किया है, उसमें सैंपल डाटा इनपुट किया है, क्वांटिटी और प्राइस पर आइटम, आइटम कोड और डेट इनपुट की है। और उसके बाद फिर बेटा हम लोगों ने इसे क्या फाइंड किया है? टोटल सेल फाइंड की है। और टोटल सेल के बाद फिर बेटा हमने डिस्काउंट फाइंड किया है। और डिस्काउंट फाइंड करने के बाद फिर बेटा हम लोगों ने इसे क्या किया है? पेबल प्राइस निकाल ली है। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पे इसके बाद फिर हमारे पास क्या है? हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। दोबारा से अब इसका बेटा व्यू देखते हैं, प्रोसीजर। जी बेटा ये प्रोसीजर देख लेते हैं दोबारा से। हमने क्या किया बेटा? एक्सेल ओपन कर लिया, फर्स्ट में ग्रोसरी स्टोर टाइप किया, फाउंट रखा, ठीक है। ये फाउंट आपने देख लेना यहाँ पे। और ये फाउंट बेटा बेसिकली जब आप वर्ड के अंदर काम कर रहे होंगे, एक्सेल के अंदर काम कर रहे होंगे ना, तो आप वर्ड के अंदर ज्यादातर आप फाउंट अप्लाई करते हैं, आपको खुद ही फाउंट याद हो जाएंगे। ये अलाइनमेंट वगैरह सारी सेट की, ठीक है। इनकी विड्थ बढ़ाई, कॉलम की विड्थ बढ़ाई, सैंपल डाटा इनपुट किया, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई कर लिया, ये हमने लिखा था, ओके जी। उसके बाद फिर बेटा आपने डिस्काउंट का फार्मूला अप्लाई किया, पेबल बॉर्डर लगाया और उसके बाद हमने सेव कर दिया। तो बेटा यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 5 कंप्लीट होता है। आप लोगों ने बेटा इसे अप्लाई कर लेना है। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।